नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है आपके एलटी ग्रेड के जो फॉर्म है वो आपके भरे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षिक अर्हता को लेकर के कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सभी डिटेल से इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो राजकीय विद्यालयों के पदों हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी। यानी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो आपकी, जैसे कि आपका 28 अगस्त तक है लास्ट डेट, तो 28 अगस्त तक आपके जो मतलब शैक्षिक अर्हता है, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। यानी कि जो अपियरिंग वाले कैंडिडेट्स होंगे जो लास्ट ईयर में बीएड की लास्ट ईयर में हैं, तो वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसका 28 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जाता तो आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है इस उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित स्तंभ में करेंगे। सहायक अध्यापक पद की शैक्षिक अर्हताएं संगत सेवा नियमावली के अनुसार निम्नवत हैं। तो यहाँ पर आपकी सभी बताया गया। देखिए, पहले बात करी गई है हिंदी के बारे में लेकर के। ठीक है, तो महिला पुरुष दोनों की बात की गई है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय मानक विद्यालय संस्थान से एक विषय के रूप में हिंदी में स्नातक। ठीक है, तो आप बीए जो करे हो, बीए करे हो, उसमें आपका यहाँ पे स्नातक होना चाहिए। एक विषय के रूप में संस्कृत, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ आपने इंटरमीडिएट किया हो। ठीक है, तो इंटरमीडिएट में आपको संस्कृत रही हो, अथवा उत्तर प्रदेश में संस्कृत परिषद के माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करी हो, और यहाँ पर आपका बीएड होना चाहिए जो एनसीटीई द्वारा आपका कराया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी के लिए हो गया। अंग्रेजी का यहाँ पे देखेंगे आप, तो अंग्रेजी में भी आपका कहा गया है कि किसी विश्वविद्यालय से आपने यहाँ पे स्नातक आपने जो अंग्रेजी साहित्य से आपने की हो, और आपके पास बीएड का आपके पास जो आपका डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए बात करी गई है यहाँ पे गणित को लेकर के। तो गणित में यहाँ पे बताया गया है कि आपने जो ग्रेजुएशन है उसमें आपने गणित सब्जेक्ट को रखा हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और आपने बीएड करी हो। ठीक है, आगे देखेंगे आप विज्ञान वर्ग को लेकर के। तो विज्ञान की यहाँ पे बात करी गई है, तो यहाँ पर विश्वविद्यालय से आपने भौतिकी में और रसायन में आपने स्नातक करी हो, यानी ग्रेजुएशन आपने की हो और आपने बीएड किया हो, तो आप विज्ञान वर्ग में आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए कहा गया है सामाजिक विज्ञान की बात करी गई है। तो सामाजिक विज्ञान में कहा गया है कि आपने जो अपना ग्रेजुएशन है, यानी उसमें देखिए उसमें आपके जो सब्जेक्ट रहे हों इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, आपका अर्थशास्त्र विषय में से कम आपके पास 2 विषय आपके पास जरूर रहे हों। अगर आपके पास 2 विषय रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और बीएड की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए बात कर रहा है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस में आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है असिस्टेंट टीचर मेल एंड फीमेल कंप्यूटर। तो बीटेक बीई कंप्यूटर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ इन इंडिया। तो यहाँ पे लिखा ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस से आपने ग्रेजुएशन करी हो और आपने क्या करा हो, या आपने ये करा हो जैसे ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करी हो, या ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विद ए लेवल कोर्स फॉर फ्रॉम NIELIT। ठीक है, इससे करी हो, या और आपका दे रहा है जो और में क्वालिफिकेशन है वो आपने अगर ये नहीं तो ये करी हो। इस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे आप। बीटेक ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, MCA पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, डिग्री ऑफ एजुकेशन इन एजुकेशन बीएड इन एनी कोर्स रिकॉग्नाइज बाय एनसीटी इंडिया आपका प्रिफरेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये आपकी वैकल्पिक क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर अगर आपने ये करा है तो आप जरूर यहाँ पे ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रीफ्रेंस दी जाएगी। जिसने बीएड नहीं करी है और एक ने बीएड करी है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपके सेम नंबर मिल जाते हैं तो बीएड वाले को प्रेफरेंस दे दी जाएगी, यानी बीएड वाले का सिलेक्शन हो जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इतना इससे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जिसने बीएड करी है वो बीएड अपनी जरूर दिखाए। ठीक है, आगे उर्दू सब्जेक्ट को लेकर के आपकी बात करी गई है, तो उर्दू को देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्नातक में आपके पास उर्दू रहना चाहिए और आपने बीएड कोर्स करा हो। ठीक है, यहाँ पे जीव विज्ञान की बात करी जा रही है। तो जीव विज्ञान में आपका जंतु विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, से आपने स्नातक करी हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपने बीएड किया हो। ठीक है, आप संस्कृत को लेकर के बात कर लीजिएगा, तो आपकी ग्रेजुएशन में संस्कृत रही हो और आपने बीएड करा हो। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं वो बीएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डीएलएड
डिप्लोमाधारी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। अब देखिए कला वर्ग के लिए बात करी गई है, तो कला में देख सकते हैं तो आपका यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो कला वर्ग से आपने स्नातक करी हो और यहाँ पे एनसीटी द्वारा आपने बीएड करी हो, या अथवा में आपका दिया गया है भारत में स्थापित आपका विद्यालय मानकीय विद्यालय संस्थान द्वारा आपने ललित कला, ठीक है, में स्नातक किया हो और आपने बीएड करा हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए संगीत विषय को लेकर के आप अपनी क्वालिफिकेशंस देख लीजिए। तो ये संगीत विषय को लेकर के आपकी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे संगीत के विषय को लेकर के बात करी गई, संगीत स्नातक, ठीक है, अथवा में आपने यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय मानक विद्यालय से स्नातक एवं भारत खंडे संगीत महाविद्यालय संगीत बेसारद अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर टिप्पणी, ये जो भी है आपका क्वालिफिकेशन आपने अगर करी हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर जो आपकी बात करी गई है तो यहाँ पर आपके ये शैक्षिक जो अर्हताएँ हैं वो आपकी यहाँ पर देखिए, और शैक्षिक अर्हताएँ 2-3 सब्जेक्ट को लेकर के रह गई हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पर हैं ये 3 सब्जेक्ट को लेकर के और यहाँ पे बात करी गई है। तो यहाँ पर वाणिज्य को लेकर के बात कर लीजिए, तो स्नातक के स्तर पे वाणिज्य आपके पास हो, बीएड आपने करी हो। यहाँ पर शारीरिक शिक्षा को लेकर के बात करी गई है, तो यहाँ पे संस्थान द्वारा यहाँ पे आपका स्नातक की उपाधि हो उससे, और आपने बीपीएड या बीपीई आपने कोर्स करा हो एनसीटी द्वारा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गृह विज्ञान को लेकर के आप यहाँ बात कर सकते हैं। गृह विज्ञान ग्रेजुएशन स्तर पर आपकी रही हो, आपने बीएड करा हो, यहाँ पे आपका कृषि उद्यान कर्म यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका स्नातक हो और आपने बीएड करी हो तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी आपकी क्वालिफिकेशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सहायक कृषि पद हेतु केवल पुरुषवृत्ति ही पात्र हैं। तो यहाँ पे जो कृषि वाला होगा उसमें केवल पुरुषवृत्ति अप्लाई कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अधिमानी अर्हताएँ, देखिए अन्य बातों को समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को भर्ती में के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष यहाँ पे सेवा की हो, तो इसको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। और यहाँ पे देखिए बी सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वो यहाँ पे दे दी जाएगी। यहाँ पे दिव्यांगजन की रिगार्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है आपकी। तो ये सभी आपकी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो मैंने आपको वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दिया है। ओके साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।